इसमें जो हम लोगों का जो विशेष सर्वेक्षण का जो कार्य है, विशेष सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत हम लोगों का जो कुल राजस्व ग्राम 1806 हैं, उसमें से जो है वो 1603 राजस्व ग्राम में हम लोगों का विशेष सर्वेक्षण जो है वो कार्य कराया जा रहा है। और इसके लिए हम लोगों का जो है प्रत्येक अंचल में जो है विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। विशेष शिविर का जो है प्रभारी जो है वो बनाया गया है। और विशेष सर्वेक्षण को अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो सबसे पहला जिसमें होता है कि मुस्तकिल जो है कायम होता है, जो सीमाना हम लोग बोलते हैं, 3 सीमाना, वो हम लोग निर्धारित करते हैं। और फिर उसके बाद किस्तवार बोलते हैं। और जैसा कि अभी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी रैयत है उनके लिए आवश्यक है कि जो किस्तवारी जब हो उस समय उनको वहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, ताकि जो है वो उनकी दखल की स्थिति या कोई विवाद हो या कोई जो उनको दिक्कत हो तो उसको वो बता सकें। और इसके लिए भी हम लोगों ने जो है वो पूर्ण जिले के लिए किस रेवेन्यू विलेज में क्या कार्यक्रम होंगे उसको विस्तृत रूप से हम लोग जो है लोगों को अवगत कराएंगे। और हम लोग ये कर रहे हैं कि एक एनआईसी के पेज पे, जो सारण डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पेज है, उस पर भी हम लोग एक विशेष सर्वेक्षण के लिए एक स्पेशल एक डाल रहे हैं, जहाँ पे कोई भी आदमी है जो सारण के वेबसाइट पे जाके वो देख सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सारण के 1800 में 1600 गाँव को चुना गया है। इसमें जो है कुछ जो टोपो लैंड है और नगर निकाय के जो हम लोगों के हैं उसके संबंध में जो है विभाग का जैसा डायरेक्शन आएगा उसके बाद हम लोग करेंगे। अभी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। सारण में चल रहे सर्वे बंदोबस्त के बारे में एक जानकारी दी गई और उसमें बताया गया कि हम लोगों का सर्वे सेटलमेंट का कार्य इस जिले में प्रारंभ हो चुका है और ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग इसकी विस्तृत जानकारी रैयतों के बीच दे रहे हैं। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है कि उद्घोषणा के पश्चात जो है हम लोग प्रपत्र 2 जो बोलते हैं उसको स्व घोषणा प्रपत्र बोलते हैं। स्व घोषणा प्रपत्र में रैयतों को अपने जमीन के बारे में पूरी जानकारी देनी है उसमें भरकर। उसके साथ साथ अगर वो खतियानी जमीन है या उनकी पैतृक संपत्ति है तो उसके साथ वंशावली भी प्रपत्र 3(1) में लगाकर उनको देना है। उसमें अगर किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है वो देना है। उससे संबंधित कागजात क्या हुआ कि खतियान की प्रति उसको उनको संलग्न करनी पड़ेगी। अगर वो बंटवारा के माध्यम से उन्हें प्राप्त है तो बंटवारा शेड्यूल भी उसके साथ संलग्न करना होगा। ये सुविधा जो है हम लोग प्रपत्र 2 डिफरेंट स्थानों पर जो फोटोकॉपियर्स की दुकान है चाहे और भी इम्पोर्टेंट जगह है ब्लॉक अंचल वगैरह में चाहे कुछ रैयतों के बीच में हमने विस्तृत कर दिया है। उसको स्व घोषणा उनको भरकर हमें अमीन को, अगर प्रत्येक 4 ग्राम पर एक अमीन है जो काज को कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, या सिविल कार्यालय जो अंचल में है वहां भी वो सबमिट कर सकते हैं। या अगर उसके बावजूद भी ऑनलाइन सुविधा दी गई है तो बिहार के वेबसाइट जो है drs.bihar.gov.in हम लोग एक पेज अभी सर्कुलेट करेंगे, उसमें डिटेल उसका लिखा हुआ है, उस पर भी वो अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस पर सारे डॉक्यूमेंट्स का अपलोड करने की सुविधा है। तत्पश्चात ये बेसिक काम है कि प्रपत्र 2 और जिसे स्व घोषणा बोलते हैं और प्रपत्र 3 जिसे वंशावली बोलते हैं उसको देना रैयतों का मूल दायित्व ये है। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर किस ढंग से उनको प्राप्त हुआ है, गिफ्ट से प्राप्त हुआ है तो गिफ्ट का डॉक्यूमेंट्स, या अगर उनका अद्यतन जमाबंदी चल रही है तो उसकी रसीद की कॉपी, और उसके साथ साथ अगर उसने अभी तत्काल परचेज किया है और उनके पास अगर वो रसीद म्यूटेशन नहीं हुआ है तो वो अपने केवाला का प्रति भी उसमें अपलोड कर सकते हैं। तत्पश्चात जो है ये सर्वे का कार्य प्रारंभ होगा और उसके बाद ये चूंकि आधुनिक तकनीक से कार्य कराया जा रहा है, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा हम लोग को मैप प्राप्त हुआ है। उस मैप को लेकर पुराने और नए मैप के अनुसार उसका मिलान कर और गांव का त्रिसीमाना निर्धारण करने के क्रम में प्लॉट का किस्तवार किया जाएगा। उसी क्रम में रैयतों को उस समय वहां उपलब्ध रहना आवश्यक होगा ताकि उनको अगर किसी ढंग की समस्या है, उनको दखल के बारे में बताना हो, उनको मेट के बारे में बताना हो तो किस्तवार के समय वहां उपस्थित रहकर वहां बता सकते हैं। किसी ढंग का कोई समस्या है तो किस्तवार जब शुरू होगा तो लगभग डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग किस्तवार का कार्य प्लॉटिंग का कार्य होता है। किस्तवार होता है, प्लॉटिंग का हम लोग शुरू 3 के बाद होता है 4, 5, 6 साल जो भी प्रपत्र 4 में विवाद भूमि का भी अंकित करना है। मेन किस्तवार है। किस्तवार के समय हम लोग रहेंगे ताकि उनको किसी ढंग की जानकारी देनी है अमीन को तो वो स्तर पर ही दे देंगे। दखल के समय में जो भी विवाद चाहे जो भी रहता है उसके बारे में। और किस्तवार का जब काम कंप्लीट हो जाएगा
तो उसके पास एक पर्चा बनेगा जिसको प्रपत्र 7 बोलते हैं, खाना पूरी होते हैं, वो रेतों पे वितरित किया जाएगा। उसमें आप वो देख सकते हैं, उसका ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन साइट पर भी अपलोड रहेगा और उन लोगों को वितरित भी कर दिया जाएगा। उसमें वो देख सकते हैं कि जो विवरणी बनाई गई है, नया खाद्यान्न का जो प्रारूप बनाया गया है वो सही है कि नहीं सही है। अगर सही नहीं है तो उसके लिए विहित प्रपत्र 8 में आवेदन आपत्ति करने का प्रोविजन है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलेगी। तो शुरू में हम लोग खाना पूरी तक करेंगे, खाना पूरी के पश्चात किसी व्यक्ति को है आपत्ति तो फिर सुनवाई जो कोर्ट का प्रक्रम होता है वो कोर्ट का काम होगा। लेकिन बेसिक हम लोगों को करना है, ये किस्तवार का काम करना है। किस्तवार के क्रम में किसी ढंग की कोई समस्या है तो हम लोग उसके जो ये एक लेवल ऊपर के पदाधिकारी जो होते हैं, कानूनगो होते हैं, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, और उससे ऊपर के एक लेवल के पदाधिकारी हैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो जिला में प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त है और मैं भी हूँ सेटलमेंट ऑफिसर के रूप में, हमको भी इस बात से अवगत कराया जा सकता है ताकि हम लोग रेतों के समस्याओं का समाधान करें।